Hello everyone, welcome to Qualcomm interview question series. So in this series we are discussing the questions that have been asked in Qualcomm interview. So this list of questions we have collected from various sites where people share their experience and also through some surveys that we have conducted on LinkedIn. So let's discuss one such question that have been asked in Qualcomm interview. So the question is complete the function allocate memory in the below code in C language. सो हमें सी लैंग्वेज में ये फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। यहाँ पे एक फंक्शन है और इसकी हमें डेफिनेशन लिखनी है कि इस फंक्शन के अंदर क्या आना चाहिए। सो अगर हम ताकि ये वर्क कर सके ये प्रोग्राम, अभी एग्जैक्टली exactly क्या हो रहा है, हम एक पॉइंटर बना रहे हैं इंट टाइप का पीटीआर, और हम इसमें कोई एड्रेस अभी स्टोर नहीं कर रहे क्योंकि हम ये अभी इसमें हम नल डाल रहे हैं, तो मतलब कोई एड्रेस नहीं है इसमें अभी। तो हम अभी कोई एड्रेस नहीं है जब ये किसी मेमोरी को पॉइंट ही नहीं कर रहा है, तो अभी हम इसमें कोई वैल्यू नहीं रख सकते। तो यहाँ पे हमने वैल्यू डालने की कोशिश की है जो कि गलत है। फिर हम वो वैल्यू प्रिंट भी कर रहे हैं क्योंकि इस पॉइंटर के पास कोई मेमोरी नहीं है। तो अभी हम इसमें कोई डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं। डेटा कहाँ स्टोर होता है? डेटा मेमोरी में स्टोर होता है। क्या इस पॉइंटर के पास कोई मेमोरी है? नहीं है, तो हम नहीं स्टोर कर पाएंगे। सो हमें एलोकेट मेमोरी में ऐसा कुछ करना है कि इस पॉइंटर के पास एक इंटीजर की मेमोरी आ जाए, एक इंटीजर स्टोर करने की मेमोरी आ जाए। So I think we can do that with the help of, since we have to write in C language, so we can use malloc function. It is a predefined function. So let's see what is malloc. So malloc is a built-in function declared in standard lib.h, standard library.h. इस header file में ये function declared है, and ये short form है memory allocation का. So malloc means memory allocation. It is used to dynamically allocate a single large block of contiguous memory. So इसकी हेल्प से हम contiguous memory allocate करते हैं according to the size specified. हम जो पैरामीटर पास करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने साइज, जो भी हम साइज पास करेंगे वो बाइट्स में होगी, उतनी बाइट्स ऑफ मेमोरी मेलोक असाइन करता है। और ये रिटर्न क्या करता है? ये एक वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है। साइज t इज डिफाइंड ऑल्सो इन स्टैंडर्ड लाइव डॉट एच। सो हमें जो साइज देना है वो अनसाइंड इट देना है, दैट इज इट शुड नॉट बी नेगेटिव। हमें एक पॉजिटिव, मतलब इट शुड नॉट बी साइंड बेसिकली, बिकॉज साइज कैन बी सम नंबर ओनली, राइट? 4 bytes, 3 bytes, 5 bytes, something like that. So why we discussed like it returns the void pointer. Malloc returns void pointer. So why it returns void pointer? So basically malloc don't know like what it is pointing to. In malloc we are only just passing the size, how much memory we need, contiguous memory we need. We don't tell it that it is this type और कौन सा टाइप इसमें स्टोर होगा, तो वो रिटर्न नहीं कर सकता वो चीज। सो इट ओनली एलोकेट्स मेमोरी रिक्वेस्टेड बाय द यूजर विदाउट नोइंग द टाइप ऑफ द डेटा टू बी स्टोर्ड इन द मेमोरी। सो इसलिए वाइड वॉइड स्टार वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है। तो जो भी पॉइंटर में हमें स्टोर करवाना है उसी के अकॉर्डिंगली हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा। सो मेलोक से पहले हम, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इन टाइप का मेमोरी चाहिए, हमें इंटीजर स्टोर करवाने हैं उसमें, तो हम इंट स्टार लिखेंगे। कैरेक्टर स्टोर करवाना है तो कैरेक्टर स्टार लिखेंगे। इन दिस एग्जाम्पल it will return, it will give 4 bytes, 4 bytes, और उसमें हम इंटीजर स्टोर करवा सकते हैं। और जो फर्स्ट बाइट होगी उसका एड्रेस पीटीआर में स्टोर हो जाता है। दिस इज another example. So here in this ptr also we are storing integer, and the memory that we are like the memory we want is 5 into size of int, that is 5 into, let's say size of int is 4 on certain architecture. So it will be 5 into 4 equals to 20 bytes. तो 20 bytes you can see here, 20 bytes की मेमोरी पीटीआर में असाइन हो जाएगी, पर पीटीआर में जो एड्रेस होगा वो फर्स्ट बाइट का एड्रेस होगा।
और जो मेमोरी होगी वो 20 बाइट्स कॉन्टिग्यूस मेमोरी होगी। हाँ, इन केस there is no memory left on heap, so it mainly provides from heap में ये वो कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेट करता है। फॉर एग्जांपल द हीप इज फुल, then this malloc will return null. If it's already full, so if we do malloc, so what will it return? It will return null, that is no memory is available. So after we call malloc, we should check whether the pointer is null or not before we could do anything with that pointer. So now we know what is the use of malloc. So now what we can do, we can write and allocate memory. We can pass the address of this pointer. We need to pass the address of this pointer. On this we will store int star star ptr, because we are storing the address of pointer, so it will be int star star ptr. So it will be something like, so it is ptr1, and then we will allocate the memory. So it will be like, we have this ptr here, this is ptr, this is whole heap section. We want int, so here we are passing the address of this we are passing in this ptr1. And here by star ptr1 means we are again going to this, and in this we are storing whatever written by malloc, the first byte address. So let's say here it has 4 bytes contiguous memory, so it will return the address of this byte. We will store in this. So this way we can write the function. So you can explain the interviewers with diagrams also, or by telling. Thank you and all the best for your upcoming interview. Please don't forget to subscribe the channel, like the channel, and share it with your friends. And if you have any queries, comment in the comment section. We will try to answer the query.